नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि यूपी में छात्रों के हाथ एक बार फिर से निराशा लगी है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के इंग्लिश के पेपर लीक होने से 275 एग्जाम सेंटरों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा लीक हो गई है, तो वहीं आजमगढ़ बलिया जिले में इंग्लिश का पेपर होना था और वहां पर सेंटरों पर परीक्षा निरस्त की गई है। तो वहीं अब परीक्षार्थियों को अगली डेट पर परीक्षा देना होगा। यूपी में पहली बार नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है। पेपर लीक होने के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक, पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने कोई सीख नहीं ली। बलिया में परीक्षा से पहले ही 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होना सरकारी व्यवस्था में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की देन है, यह समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा। आगे कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, योगी सरकार जवाब दे। योगी सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने में पूरी तरीके से असमर्थ है। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए उनका क्या हुआ। इससे पहले भी छुटपुट खबरें आई नकल की, लेकिन आज ही देवरिया जिले के ग्राम प्रधान के घर पर यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां लिखे जाने का मामला सामने आया था। अब यह भी खबर थी कि बलिया में बोर्ड का प्रश्न पत्र 500 रुपए में बिक रहा है। इसके बाद पेपर लीक होने के बाद से परीक्षा रद्द कर दी गई। तो एक बार फिर से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता कि इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुआ है। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल की परीक्षा हुई थी, वो भी पेपर लीक हुआ था। सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हुआ था। तो वहीं जुलाई 2018 में लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा लीक हुई थी। तो वहीं अगर अगस्त 2021 की बात कर ले तो पीटी परीक्षा लीक हुई थी। तो वहीं जुलाई 2017 में ऑनलाइन दरोगा भर्ती परीक्षा लीक हुई थी। तो वहीं फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। सितंबर 2018 में नलकूप चालक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तो तमाम इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इससे पहले भी कई ऐसे पेपर हुए जिनके प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गए और छात्रों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है और यहां पर परीक्षा दोबारा होगी। यूपी में एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आया है। तो वहीं 51 जिलों पर लगातार परीक्षा जारी है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। तो सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा लीक हुई थी और फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल की परीक्षा लीक हुई थी। तो वह जुलाई 2017 में ऑनलाइन दरोगा भर्ती की परीक्षा लीक हुई थी। अगस्त 2021 पीटी परीक्षा लीक हुई थी। जुलाई 2018 में लोअर सब ऑर्डिनेट की परीक्षा लीक हुई थी। तो वह सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा लीक हुई थी। जो तमाम परीक्षाएं हैं, ये पहली बार नहीं है यूपी में जब पेपर लीक हुआ है। अब समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है कि योगी सरकार ने जो ये तमाम तैयारियां की थी, आखिर वो धरी की धरी क्यों रह गई। तो यूपी में फिलहाल ये पहली बार नहीं है कि जब परीक्षा लीक हुई और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ निशांत ठाकुर समाजवादी पार्टी से पक्ष रखेंगे, आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी से हैं और साथ ही हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले जितेंद्र, रुक कर लेते हैं, आपका क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। सूचना आ रही है कि दी गई है और जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है वो कहीं ना कहीं शिक्षा निदेशालय पहुंच है और हम शिक्षा निदेशालय मौजूद है और जहां पर बलिया में परीक्षा जो है जो इंग्लिश का पेपर है वो लीक होने के बाद 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द की गई है और 51 जिलों में यथावत चल रही है। और जिस तरह से परीक्षा रद्द हुई इसकी बात सूचना मिली, इंग्लिश का पेपर सेकंड पेपर रद्द होने के बाद
सूचना मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गुलाब नबी, वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंची और तत्काल प्रभाव आपात बैठक कही जा सकती है। आपात बैठक वहां पर अधिकारी का शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रमुख सूचना और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनको कहीं न कहीं उनके साथ में बैठक कर रही है। 3 बजे का समय भी आसपास क्या है, दिन बाद शुरू हो सकती है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि गुलाब देवी ने अपने बयान में बात कहा है कि डीआईओ और प्रधान को निलंबित कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और यूपी एसटीएफ को ये जांच सौंपी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया, फिर यूपी एसटीएफ को ये जांच सौंपी गई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परीक्षा जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार विपक्षी पार्टी है वो भी अब हाथ हो गई है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस तरह का परिणाम आना जाहिर सी बात है कि प्रश्न चिन्ह लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी ट्वीट करके हमला साधा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि दोबारा सरकार से वापसी आने के बावजूद जो पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार बदस्तूर जारी है और कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की सरकार कही जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर बाबा की सरकार कही जाती है, उस पर भी कहा कि नहीं सही तो कागज का बुलडोजर ही चला दे उत्तर प्रदेश सरकार। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ हो गई है, क्योंकि ये एक सवालिया निशान है उत्तर प्रदेश सरकार पे। अभी मंत्रालय बांटे गए और मंत्रालय के बाद बोर्ड परीक्षा चली रही थी और इसी बीच में जिस तरह से बोर्ड की परीक्षा का जो इंग्लिश का पेपर वो लीक हुआ है, तो उस पर एक जरूर लगता है। चलिए जितेंद्र लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी से मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, अभी आपके मंत्रिमंडल का गठन हुआ और क्या समय नहीं मिला इन सब चीजों पर मंत्रणा करने के लिए? एकदम से ये सब हो गया, तो शायद आज यही वजह है कि छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ हुआ है यूपी में। भाई जी, अगर नई सरकार बनती है, क्या ये माफिया और ये गैंगस्टर, ये गैम्बलर, ये पियक्कर, ये सब एक दिन में खत्म थोड़ी हो जाते हैं? 2017 से 22 तक भी आपकी सरकार रही ना, एक दिन का समय नहीं था ना वो? तो उतने दिन में कितने नहीं चूक तो हुई है, को ठंडा किया, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है आलोक वत्स जी? तमाम तैयारियां जो थी आपकी वो धरी रह गई कहीं ना कहीं। एक ये माफिया, इनका नेक्सस ये काम करता है, इसको तोड़ना है। अब अगला बुलडोजर इन्हीं लोगों पर चलेगा। नहीं, आखिर ये पहला मामला नहीं है आलोक वत्स जी कि जब इस तरीके का पेपर लीक का मामला सामने आया हो, पहला मामला नहीं है। क्यों? ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये बिहार में हुआ है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग इस काम को कर रहा है जो बरसों से इस चीज में लगा हुआ है। नहीं, यूपी पे बात कर लेते हैं। आखिर आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागते नजर आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से हमारे साथ निशान ठाकुर भाग रहा है जिम्मेदारी से? लौटेंगे आपके पास निशान ठाकुर जी। जी 2 दिन सरकार को आए हुए हैं। 2017 से लगातार सरकार है, कहते हैं कि बहुजन ने हमको सरकार दिया है। 17 से लगातार सरकार है, लेकिन आज तक कोई एक भर्ती आज भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो माननीय योगी जी के राज में तो कंप्लीट हुई हो। ये बुलडोजर इनको जिससे चलाना चाहिए वो बुलडोजर नहीं चलाएंगे। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। हर बार भर्ती परीक्षा खोलते हैं, जब पेपरों के नाम पर पैसा लिया जाता है, फीस के नाम पर पैसा लिया जाता है, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं होती है। आज इनकी बोर्ड अहमियत रखता है, इंटर की परीक्षा का लीक होना बहुत अहमियत अपने आप में इसलिए रखता है कि यहीं से बच्चों की दिशा निर्देश निर्धारित होता है कि बच्चा किस ओर आकर्षित होगा। पूरी साल मेहनत करता है, गरीब फीस इकट्ठी करके आता है, और लेकिन कोई एक भर्ती बीजेपी के साथी से दिलवा दीजिए जो कंप्लीट की गई हो, लेकिन नहीं, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। बुलडोजर जगह चलाना है वहाँ बुलडोजर नहीं चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार बता रहे हैं कि सरकार 2 दिन हुए आई है। चलिए आलोक वत्स जी जवाब दीजिए। आधी बात तो इनकी सुन ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, इतना तेजी में ही बोल रहे हैं। इनका आरोप सीधे तौर पर यह है कि जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए वहां पर बुलडोजर नहीं चल पा रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ बुलडोजर चला इनके हिसाब से गलत है, जरूर गलत होगा, क्योंकि वो सारे माफिया, वो सारे बाहुबली सब इनके दल के लोग थे, तो इनका तो स्वाभाविक है इस बात पर इनको तकलीफ होना। लेकिन निश्चित तौर पर ये माफिया में जो गैंग घुसा हुआ है
जो इस तरीके का बर्दाश्त कर रहा है माफिया में, ये पढ़ाई शिक्षा के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, ये बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल आलोक वत्स जी, बिल्कुल बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र, बिल्कुल आलोक वत्स जी, बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र पूरे साल मेहनत करता है और जब आखिर में उसे पता लगता है कि उसका पेपर रद्द हो गया, उसके ऊपर क्या बीतती होगी, पूरे साल की तैयारी उसकी धरी की धरी रह जाती है। और उस माता पिता पर क्या बीतती होगी जिसने पूरे साल उस छात्र की पढ़ाई का खर्चा उठाया है, जिम्मा उठाया है। चलिए जितेंद्र चौहान हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है, लौटेंगे निशांत ठाकुर साहब, लौटेंगे जितेंद्र चौहान हमारे साथ लौटेंगे जितेंद्र हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। जितेंद्र, आखिर चूक कहां पर रह गई कि इतनी सारी तैयारियां जो तमाम प्रशासन ने की थी वो धरी की धरी रह गई और जो माफिया थे वो अपने मंसूबों पर कामयाब हो गए? देखिए प्रियव्रत, ये बात उत्तर प्रदेश की जो 17 से 22 की सरकार थी उसमें भी बहुत ज्यादा चूक हुई है और सरकार को इस मामले में सोचना होगा, क्योंकि ये चूक हुई तभी से बहुत सारी जो कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं थी उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। और आज बोर्ड परीक्षा में साल भर बच्चा मेहनत करता है, उस मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम एक तरह से कहा जा सकता है माफिया ने किया है। और इसका माफिया इस कदर जिस तरह से कहा जा सकता है कि वो हादसे तो इस सरकार में हावी नजर आ रहे हैं। और ये चूक छोटी मोटी नहीं, बड़ी चूकी और इंटर की परीक्षा थी, इसमें कहीं ना कहीं चूक के कारण ही ये पेपर लीक हुआ। और ये लीक सरकार पर एक सवालिया स्थान खड़ा करता है कि सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल, क्योंकि 17 से 22 की सरकार थी उससे नकलविहीन परीक्षा कराने की बात की गई थी और 22 जो सरकार दोबारा बनी है उसमें भी नकलविहीन परीक्षा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा में पूरा कंट्रोल रूम, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, परीक्षा में जा रखा है। लेकिन जहाँ पर ये कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया, वो लीक तो बाहर ही से हो गया। और ये बिना शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिली भगत नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा माफियाओं का मन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो जाहिर बात है बिना कहा सकता है शिक्षा विभाग के अधिकारी से जुड़े उनसे जो प्रधानाचार्य हो, स्कूल के जो प्रबंधक हो, उन सबसे बिना विधि भगत के कोई भी पेपर लीक नहीं हो सकता। लेकिन मंत्रणा चल रही है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री खुद गुलाब देव यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद कहीं ना कहीं हर जरूर निकल के आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बैठक करने के बाद निश्चित बताएंगे कि कैसे दोबारा परीक्षाएं कब होंगी और ये पेपर आखिरकार कैसे लीक हुआ, इन सबसे बातों पर मंत्रणा। चलिए बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल ये फिलहाल आज समझने वाली बात है कि आखिर और इन तमाम चीजों पर फिलहाल चर्चा करने, क्योंकि जिस तरीके से आज पेपर लीक हुआ है कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बहुत बड़ी तरीके से हुआ है। फिलहाल जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निशांत ठाकुर समाजवादी पार्टी से मौजूद है। निशांत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी एवं भारतीय जनता पार्टी से जानना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई ऐसे एक पेपर का नाम बताइए, ऐसा कोई एक सिलासन बताइए जिसका सिलासन क्या है, उद्घाटन क्या है, कोई ऐसी एक परीक्षा बता दीजिए जो वो परीक्षा इन्होंने पूर्ण कराई हो। रही बात अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया जो लखनऊ से मौजूद है कि अभी हो सकता है जांच की कमेटी गठित की जाए। पिछले जितनी भी पेपर आज तक हुए हैं सभी की जांच कमेटी गठित की गई है, लेकिन एक भी जांच कमेटी ने रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। आप सर्वे के दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अभी कहा कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा में आता है, किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। 2017 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन जवाबदेही जिस तरीके से पहले थी आज भी वही जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश महंगाई से जूझ चुका है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की अगर निजी बात की जाए तो फिर एक बार परीक्षा आज एक छात्रों के ऊपर दोबारा से गलत कार्य हुआ, इनकी परीक्षा रद्द कर नहीं जाएगी, परीक्षा लीक हुई, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं आलोक वत्स जी। ये भाई मैं इनकी बात समझ नहीं पाता हूँ, ये इतना तेजी में बोलते हैं, लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया हूँ ये तो महंगाई, बेरोजगारी इस सब पर चले गए, जबकि बात अभी यहाँ पर शिक्षा में पेपर लीक का था। तो पेपर लीक जो हुआ है उस पर मैं आपको दोबारा से आश्वस्त कर रहा हूँ, इस माफिया के नेक्सस को पकड़ा जाएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। योगी जी किसी कीमत पर नहीं चैन से सोएंगे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाएगा।
ये छोटा मसला नहीं है। ये छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ हुआ है। आप सही बोल रहे थे कि साल भर उनके माता पिता ने उनको फाइनेंस किया, हर तबके के लोग रहे होंगे, तो इसको हम बख्शेंगे नहीं और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक सामाजिक मुद्दा है। इसमें समाज के कोण, समाज के दुश्मन, ये लोग को आइडेंटिफाई करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे दलों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समाज में ढूंढ के और इनको दंडित कराने का काम करें। उंगली उठाने का वक्त नहीं है। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई सिर्फ इस बात का जवाब दे कि आज तक जितनी परीक्षाएं रद्द हुई है, जितनी परीक्षाएं लीक की गई है, उनमें से कितनों की जांच कंप्लीट हुई, और इसी तरह में आज फिर दोबारा से जो परीक्षा लीक हुई है, इस पर वो आप मुझे बताएं कि पीछे जितनी भी परीक्षा रद्द हुई है उनके कितनों की जांच कंप्लीट हुई है, कितने पेपर दोबारा से छात्रों को कराए गए, छात्रों के हित में कितने कार्य हुए इन पेपर लीक वाली बात पर। आलोक जी जवाब दीजिए। मैं फिर से नहीं समझ पाया। आपका आरोप है कि आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें कितनों पर कार्रवाई की गई, कितने मामले सामने आए, कितने लोगों पर आपने एनएसए लगाया, कितने लोगों को सस्पेंड किया? अगर हुआ है ऐसा, तो अगर ऐसा होता तो आज की परीक्षा क्यों फिर ऐसा दिन देखना पड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी के साथी के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार 2 दिन में आएगी। अगर 2 ही दिन हुए हैं तो ऐसा पिछली सरकार में अगर हुआ है, जांच उन पर हुई है, उन पर कार्रवाई हुई है, तो 2 दिन हुई सरकार के ऊपर क्यों आज परीक्षा लीक हो गई? ये मैं आपको बता दूं प्रिय जी, ये सिलसिला नया नहीं है, ये लगभग हर सरकारों में होता आया। ये आज कोई नई चीज नहीं है। क्या आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं? चलिए, स्वीकार तो किया, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है अपनी सरकार में कि इस तरीके के पेपर लीक होते आए हैं और आज फिर एक बार पेपर लीक हुआ, और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है उसी परंपरा को। आलोक जी, बीजेपी के द्वारा जो दोषी लोग थे, पहले भी जो दोषी लोग थे जो पकड़े गए, उन पर कार्रवाई हुई है। वो थोड़ी है कि वो बख्शे गए हैं और उनको जमानत देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया ऐसी कानूनी है। क्या वो पकड़ना तो उसको फेल हो जाता है, कोई इसमें पकड़ता फेल हो जाता है। कानूनी जटिल और भी सरल भी है। ऐसे लोग, मैं तो समझता हूँ इनके ऊपर जो सख्त से सख्त कानून। चलिए निशान ठाकुर साहब। देखिए, अगर बात छात्रों के हित की, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल पहुंच रही है। अगर बात छात्रों के हित की आती है, इस बात को राजनीति से बिल्कुल हटा दीजिए कि ये समाजवादी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी की बात है, कांग्रेस की बात है या भारतीय जनता पार्टी की बात है। लेकिन ना ही मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के वर्चस्व पर कोई सवाल उठा रहा हूँ। मेरा और समाजवादी पार्टी का विपक्ष का ये मानना है कि आज पिछले 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन्होंने कितनों पर इतने सारे पेपर लीक हुए, जहां इनको बुलडोजर चलाना चाहिए वहां बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। आज की परीक्षा रद्द में, आज की परीक्षा लीक होने में दिखा दिया है कि दोबारा से ये उसी रास्ते पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सदन से लगाकर जनता के दरबार तक, छात्रों के हितों तक समाजवादी को जनता का संघर्ष मिला है, जनता को आदेश विपक्ष में बैठने का मिला है, तो उसी रास्ते पर चलते हुए थ्रू नीतियों पर प्रहार करेंगे। छात्रों के हित में समाजवादी पार्टी कार्य करेगी, करती रहेगी। आज की बात को भी मजबूती से सरकार के खिलाफ उठाएगी। छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी है और रहेगी। चलिए आलोक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आलोक जी आवाज पहुंच रही है क्या? जी देखिए, ये सवाल तो फिलहाल बहुत ही गंभीर है कि आखिर इतनी तमाम पाबंद हुए, इतनी तमाम व्यवस्थाएं हुई, उसके बाद भी मंसूबों पर जो माफिया थे वो कामयाब हो गए। इससे पहले भी आज खबरें आई कि एक जगह प्रधान के घर पर पेपर सॉल्व हो रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठोस कदम नहीं उठाया गया। और 2 बजे तक होते होते जब परीक्षा की बात हुई तो ये सब बातें सामने आई कि पेपर लीक हो गया। जी, प्रधान के घर पेपर सॉल्व हो रहा है और अगर वो पकड़े जाएंगे तो
बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। किसी ने आपको गलत रिपोर्टिंग की है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर वो पकड़ा गया होगा ये काम करते हैं। और ये निश्चित तौर पे हम शासन में हैं, हम प्रशासन में हैं, तो हमारे यहाँ ये है तो मानने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन भविष्य में हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। आखिर भरोसा भी कैसे कर लिया जाए आलोक वर्ष जी कि एक बार का हो तो एक बार का, और छात्रों का तो कहीं ना कहीं भरोसा भी उठ गया होगा योगी सरकार पर से कि एक बार हो एक बार तो बार बार ये तमाम परीक्षाएं जो है। बात का जवाब दीजिए, कितने छात्रों पर आज तक पेपर लीक हुए, कितने छात्रों पर पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियां लीक हुई, सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए जितनी कार्रवाई हुई और कौन सी ऐसी कार्रवाई हुई। अगर कार्रवाई होती तो भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन की सरकार जो इन्होंने अपने मुंह से स्वीकार करा है, लेकिन हम लोग कहते हैं, जनता कहती है कि 2017 से सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें तो ये ऐसे साथी आए हैं जिन्होंने कहा कि 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ इस बात का जवाब दे कि आज ऐसा पेपर लीक क्यों हुआ, कारण बताए और इस पर इनकी जांच में फिर दोबारा से जांच की रिपोर्ट दी जाएगी। छात्रों के हित में कोई कार्य नहीं होगा, ना ही पहले किया गया है। आरोप जी आरोप है कि तमाम जो अभी तक 2017 से आपकी सरकार रही, इसी बीच कई पेपर लीक हुए। कहीं हम यूपीपीसीएल के पेपर की बात कर लें या हम बात कर लें चीटी पेपर की, तमाम पेपर लीक हुए, लेकिन उसके बाद कितनों पर कार्रवाई हुई, कितनों को आपने जेल भेज दिया। ये तमाम आरोप आप पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, आंकड़े रखने पड़ेंगे अगर तमाम चीजें हैं। कितने लोग जेल भेजे गए हैं ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है कि जो लोग पकड़े गए हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। कौन लोग पकड़े गए हैं? वो मुझे नाम भी नहीं। बिल्कुल शायद ये लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी आपको। चलिए निशान ठाकुर साहब। देखिए, ना ही ये राजनीति का विषय है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की बात है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की बात है, लेकिन बात आती है छात्रों के हित की। छात्रों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो मेहनत करते हैं, उत्तर प्रदेश गरीबी तबके से ज्यादा छात्र आता है, किसान तबके से ज्यादा छात्र आता है। पूरी साल के पैसे को आप तुलना ना कीजिए, पैसे को बिल्कुल हटा दीजिए। पैसे की कोई बात नहीं आती है, लेकिन उनकी बात आती है भविष्य की। बहुत सारी ऐसी भर्ती हुई भारतीय जनता पार्टी की ट्रू नीतियों के खिलाफ। आज फिर इन्होंने उदाहरण दिया, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल सरकार सबको एक तरफ हटा दीजिए, सब उत्तर प्रदेश त्राही हो चुका है। लेकिन अगर बात छात्रों की आती है तो छात्रों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से या वर्तमान सरकार की तरफ से। लेकिन वर्तमान सरकार जो है न्याय में है, वर्तमान सरकार जनादेश प्राप्त किया है, सरकार में रहने का इनको अधिकार बनता है, जवाब देने का, सही तरीके से परीक्षा कराने का। लेकिन पहले दिन इन्होंने, आज पहली परीक्षा हुई, पहले दिन ही पेपर लीक हुआ, इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार से बनती है। और अगर बात आप समाजवादी पार्टी की करोगे तो समाजवादी पार्टी को जनता का आदेश प्राप्त हुआ विपक्ष में बैठकर, विपक्ष इनके तालमेल से भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो जो जनता के साथ परेशान करेगी, जनता के साथ संघर्ष के लिए समाजवादी पार्टी तैयार खड़ी है। छात्रों के हित में काम करने के लिए सरकार खड़ी है, तैयार खड़ी है। बिल्कुल आलोक वर्ष जी, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर बैठे आप लोग। आपको मैं बता दूं प्रियव्रत जी, आज की घटना के बारे में कि 26 आदमी अभी तक पकड़े जा चुके हैं। नहीं 26 क्या, 24 तो डीएसओ है, 24 जिलों के जिन पर कार्रवाई की गई है। एक मिनट, 26 आदमी पकड़े गए हैं और उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बुक किया गया। और रही बात जो यूपीसीटी एग्जाम के जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत इनको अंदर किया जाएगा और इसको जल्दी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और दूसरी चीज, चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इस एग्जाम को दोबारा कराने की सारी कवायद पूरी की जाए। तो हम त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप कैसे सोच रहे हैं? पकड़ भी लिए, पहले ही दिन 26 आदमी पकड़ लिए। 24 आदमी तो वही पकड़ लिए ना आपने जो आपके अधिकारी थे।
लेकिन उसके बाद जिसने ये पूरा नेक्सस बुना है, जिसने पूरा जाल बुना है, जिन्होंने इस पूरे मंसूबों पर कार्रवाई की है, अंजाम दिया है, जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी जो आपके अधिकारी नहीं है? जो बाहरी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? आज की बात उठा के देख लीजिए, या टीटी परीक्षा की बात उठा के देख लीजिए, आखिर उन पर कार्रवाई कहाँ हुई? अब आप मुझे बोलने दें। जी बोलिए। जो लोग आज पकड़े गए, आज ही ये मामला हुआ, आज ही पकड़े गए, तो इससे त्वरित कार्रवाई और क्या होगी? नहीं, बिल्कुल आप जो पूरी चेन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या होगा? अब जरा इनसे छात्रों का क्या होगा? छात्रों का बताइए, जिन लोगों ने पढ़ाई करी, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी, 1 महीना 2 महीने 4 दिन पीछे पे निकालने के बाद करते हैं। अरे ये निश्चित थोड़ी होता है, ये रोज का ड्रामा थोड़ी चलता है। इस तरीके से एक बार का हो जाए गलती से, बिना अधिकारियों के तालमेल के थोड़ी सरकार चलती है। अधिकारियों को सब जानकारी होती है पहले से, चाहे वो शिक्षा विभाग से। समय का अभाव है। अब दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है कि आखिर एक बार का हो या 2 बार का हो, ये तमाम 2017 से अभी तक उठा के देख लें तो कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो सकुशल संपन्न नहीं हो पाई हैं, और इसमें भुगतना सिर्फ और सिर्फ छात्रों को पड़ा है, अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था इतनी चाक चौबंद और पुख्ता होने के बावजूद भी चूक कहां हो जाती है? क्या माफिया इतने अलर्ट हैं, कितने सतर्क हैं और इतने स्ट्रांग हैं कि वो प्रशासन और शासन को पूरी तरीके से चुनौती दे जाते हैं, और ऐसे में प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है? तो फिलहाल छात्रों के भविष्य को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।